बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन बकरी को अपने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भोजन लाने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। लेकिन उसी नगर में एक दुष्ट भेड़िया भी रहती थी और उस भेड़िए की नज़र बकरी के बच्चों पर थी, क्योंकि वह दुष्ट भेड़िया मौका पाते ही उसके बच्चों को मारकर खा जाता था। इसी कारण से बकरी को बहुत चिंता सताती रहती थी। इसलिए बकरी अपने बच्चों को हमेशा यह समझाती थी कि उस दुष्ट भेड़िया से दूर ही रहना। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल जा रही थी। तभी उसने अपने बच्चों से कहा कि मैं तुम सब के लिए भोजन लाने जंगल जा रहा हूँ, तुम सब दरवाज़ा बंद रखना। वह दुष्ट भेड़िया तुम्हें खाने के लिए यहाँ आ सकता है और वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम मेरी आवाज़ और मेरे पैरों से मुझे पहचान लेना, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलना। यह कहकर बकरी भोजन के लिए जंगल चली गई और बकरी के बच्चों ने भी घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन वह दुष्ट भेड़िया हमेशा मौकों की तलाश में रहता था और वह बकरी के जाने के बाद थोड़ा देर बाद ही वह दुष्ट भेड़िया बकरी के घर के दरवाजे पर आ जाता है और अपनी आवाज़ को बदलकर कहता है कि बच्चों, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ आ गई है और मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा भोजन लाई हूँ। उस दुष्ट भेड़िया की बात सुनकर बकरी के बच्चे भेड़िए की कर्कश आवाज़ को पहचान लेती है, जिससे वह दरवाज़ा नहीं खोलती है। तभी बकरी के बच्चे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दुष्ट भेड़िया हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत ही कर्कश है और मेरी माँ की आवाज़ बहुत ही मधुर है। बकरी के बच्चों की बात सुनकर वह दुष्ट भेड़िया बाजार चला गया और बाजार से शहद चुरा कर ले आया और इस प्रकार से वह शहद खाकर अपनी आवाज़ को पतली और मधुर बना ली। उसके बाद वह दुष्ट भेड़िया बकरी के घर के दरवाजे पर आता है और अपनी आवाज़ को बदलकर कहता है कि बच्चों, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ आ गई है और तुम्हारे लिए पसंदीदा भोजन लाई है। उस दुष्ट भेड़िया की मधुर आवाज़ को सुनकर बकरी के बच्चों को लगा कि उसकी माँ गई है और उसमें से सबसे बड़ी बकरी के बच्चे ने दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि इतने में बकरी के छोटे बच्चे ने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया, मुझे लगता है कि यह हमारी माँ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तुम दरवाज़ा मत खोलो और दरवाजे के नीचे से देखो कि वह हमारी माँ ही तो है। उस छोटे बकरी के बच्चे की बात सुनकर बड़ी वाली बकरी के बच्चे ने दरवाजे से नीचे से देखा तो वह उसकी माँ नहीं है, बल्कि वह दुष्ट भेड़िया है। और भेड़िए के बड़े और काले पैरों को देखकर उसने भेड़िए से कहा कि तुम मेरी माँ नहीं हो, क्योंकि मेरी माँ के पैर सफ़ेद है और तुम्हारी काली है। और इस प्रकार से इस बार भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बकरी के बच्चे की बात सुनकर भेड़िया एक आटे की चक्की पर चला गया और वहाँ से कुछ आटे को लेकर अपने पैरों में लगा लिया, जिससे उसके काले पैर सफ़ेद हो गए। उसके बाद वह दुष्ट भेड़िया फिर से बकरी के घर के दरवाजे पर आ गया और अपनी आवाज़ को बदलकर कहा कि बच्चों, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ आ गई है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसने दरवाजे से नीचे झाँककर देखा तो उसके पैर सफ़ेद है। उन्हें लगा कि यह उनकी माँ ही है। लेकिन बकरी के सबसे छोटे बच्चे डर के मारे एक बिल में छुप जाती है। इधर अपनी माँ को देखते ही बकरी के बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं और वह दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वह दुष्ट भेड़िया उन बकरी के बच्चों पर हमला कर देती है। भेड़िया काफ़ी समय से भूखा था, इसलिए वह जल्दी में ही बकरी के सभी बच्चों को जिंदा ही निकल जाती है। लेकिन सबसे छोटा बच्चा बिल में छुपा होने के कारण वह बच जाता है। इधर बकरी के 6 बच्चों को निगलने के बाद भेड़िया जरा भी चल नहीं पाता है, जिसके कारण वह पास में ही एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इतने देर में बकरी अपने घर आती है और देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है। तभी वह बकरी अंदर बिल में जाती है और देखती है कि बकरी का छोटा बच्चा वहाँ पर है। अपनी माँ को देखते ही सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। अपने बच्चों की बात सुनकर बकरी भेड़िए की खोज में निकल जाती है और कुछ देर बाद वह देखती है कि वह पेड़ के नीचे पेट फुलाए वह दुष्ट भेड़िया सो रहा है।
पेट भारी होने के कारण वह हिल नहीं पा रही थी। तभी उस बकरी ने पत्थर से उस भेड़िए की पेट फाड़ देती है और अपने सभी बच्चों को जिंदा निकाल लेती है। इधर वह दुष्ट भेड़िया दर्द से वहीं मर जाता है। उसके बाद बकरी और बकरी के बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि हमें अपने जीवन में सुखी रहने के लिए व्यक्ति को सदैव सामने वाला जैसा व्यवहार ही रखना चाहिए। अगर वह उपकारी है तो उसके साथ वैसा ही मधुर और उपकारी स्वभाव रखना चाहिए। अगर वह हिंसक है तो अपनी रक्षा के लिए प्रतिहिंसा ही रखनी चाहिए। और अगर वह दुष्ट है और अपना हित नहीं चाहता है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने में कोई दोष नहीं लगता, बल्कि इससे आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। क्योंकि दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। जैसे मोर में गर्जना से खुश होते हैं, इसी तरह साधु दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं, लेकिन दुष्ट लोग दूसरों की विपत्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें।